दोस्तों, आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रही हूँ। हम अपने आसपास के परिवेश में प्रायः देखते हैं कि हमारे अगल-बगल कुछ ऐसे नेगेटिव लोग हो जाते हैं, जो हमारी पॉज़िटिविटी पर भारी पड़ जाते हैं। जी हाँ, हम लाख पॉज़िटिव हैं, हमसे हमारा मेन कंसर्न है कि हमारे जो बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं या कभी-कभी बच्चों की ज़िंदगी में कोई ऐसा फ्रेंड आ जाता है, जो शुरुआत में तो हमको बहुत भला प्रतीत होता है और हम सभी बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। कभी-कभी ऐसे लोग हमारे फैमिली फ्रेंड्स भी बन जाते हैं और लेकिन ऐसा होता है कि कभी-कभी हम देखते हैं कि कभी हमारे बच्चे को कोई रूममेट ऐसा मिल गया या मिल गई, जो धीरे-धीरे बच्चे के सारी चीज़ों पर हावी होता चला जाता है। बच्चे शुरू में उससे इम्प्रेस होते हैं कि ये तो बहुत केयरिंग है, ये तो एक माँ की तरह से, ये तो एक भाई की तरह से हमारा ख़्याल रख रही है या रख रहा है। लेकिन हकीकत में होता क्या है कि अपने अंदर की जो नेगेटिविटी होती है, जो अपने अंदर की कमियाँ होती हैं, उसको लोग जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो पॉज़िटिव लाइन में चलने वाले बच्चे होते हैं, उनको देख कर के जेलस फ़ील होते हैं और उनको गलत राह पर ले जा कर के डिस्ट्रैक्ट करके उनको आत्मसंतुष्टि मिलती है। उनका तो क्या बनता है, क्या ही बिगड़ता है, मैं नहीं बता सकती। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो हमारे अच्छे बच्चे हैं, जो किसी नोबल पर्पज़ से घर से बाहर निकले हैं या हमने जिनको किसी अच्छे कॉज़ के लिए बाहर पढ़ने के लिए या नौकरी करने के लिए छोड़ा है, अगर उनकी लाइफ़ में कोई ऐसा नेगेटिव बंदा आ जाता है, तो बहुत चिंता का और परेशानी का विषय हो जाता है, क्योंकि जब ऐसी संगत हावी होती है, तो इतनी बुरी तरह से हावी होती है कि आदमी अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देता है। हमारा जो युवा बच्चा है या बच्ची है, उसको ऐसा महसूस होने लगता है कि मेरे अंदर क्षमता नहीं है। जो कुछ ये सामने वाला कह रहा है, यही सही कह रहा है और मुझको इसी के अनुसार चलना है, इसी की कही बातों को फ़ॉलो करना है। चाहे मन में कहीं इंडिकेशन आ रहा है कि ये गलत हो रहा है, गलत है, लेकिन वो मन है कि मानने को तैयार नहीं, क्योंकि उसका इतना प्रभाव हमारे पर पड़ चुका होता है। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाने वाले होते हैं और हमारे बच्चों के जीवन को अक्सर बर्बाद कर देते हैं। बर्बाद इन द सेंस कि बच्चे डिप्रेशन की राह पर धीरे-धीरे कब चले जाते हैं। सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ होता है और जब सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ होता है, तो बदले में फिर हमारे मन में नकारात्मक बातें आने लगती हैं, नकारात्मक चीज़ें, जिन चीज़ों का अस्तित्व ही नहीं है, हम उनके बारे में सोचने लगते हैं। बिना वजह के डर हमको घेर लेते हैं। जो डर है ही नहीं, जिसका हमारी ज़िंदगी में कोई लेना-देना नहीं है, हमारे दिमाग में ऐसे-ऐसे डर आने लगते हैं और हमको ज़रूरत पड़ती है किसी थेरेपिस्ट की। स्मार्ट डिसीज़न यही है, अक्लमंदी का डिसीज़न यही है कि ऐसी चीज़ों में देर ना करें और किसी अच्छे काउंसलर से बात करके अपने बच्चे की काउंसलिंग शुरू करें। ये कोई पागलपन या सनक नहीं है, इसको लेके मन में भ्रम ना पालें। जीवन में उतार-चढ़ाव के क्षण आते हैं, इससे पहले कि हमारा बच्चा किसी गंभीर बीमारी का शिकार हो जाए, इससे पहले कि उसकी नौकरी पे असर आ जाए, इसके पहले कि उसकी पढ़ाई पर कोई नेगेटिव प्रभाव पड़े, हमें अलर्ट हो जाना चाहिए और उसकी काउंसलिंग करानी चाहिए किसी बेहतर काउंसलर से, जो कि उसकी सारी बातों को अच्छी तरह से समझेंगे और उसको गाइड करेंगे। इन बच्चों को सिर्फ़ और सिर्फ़ गाइडेंस की ज़रूरत होती है और उससे भी ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आप उनके साथ ओपन हों। वो आपके साथ अपनी बात ओपन हार्टेड शेयर कर सकें। घर में किसी एक बंदे का ऐसा क्लोज़ होना बहुत ज़रूरी है, जिसके आगे हम दिल खोल कर रख सकें, तो हम कभी भी डिप्रेशन के शिकार नहीं होंगे। कोई ऐसा अच्छा मित्र हो, कोई भाई हो, कोई बहन हो, माँ हो या पिता हो, कोई भी ऐसा हो जो सज्जन हो और जो हमें गाइड कर सके, हमें उससे मदद माँगने में ज़रा भी संकोच नहीं करना चाहिए। साथ ही मैं सलाह देना चाहूँगी इस अवस्था से गुज़र रहे युवाओं को या नवयुवतियों को कि हमेशा ये सोचें कि आप नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं, अगर आप निराशा की तरफ जा रहे हैं, तो आप कभी भी गलत ना सोचें, कभी भी ना सोचें कि हमारी ज़िंदगी तो बेकार हो गई और इस ज़िंदगी का अब कोई मोल नहीं रहा, कोई अर्थ नहीं रहा। हमेशा याद रखें, आपके माता-पिता बैठे हैं, वो लोग बैठे हैं जिन्होंने आपका करियर बनाने को, आपको पाल-पोस कर बड़ा करने में अपना जीवन लगा दिया। आपके उनके प्रति कर्तव्य हैं,
उनको आपसे आशाएँ हों या ना हों, लेकिन आपके उनके प्रति कर्तव्य हैं और आपको उनके लिए स्वस्थ रहना है और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना है। अपने आस-पास नेगेटिव रहने वाले लोगों के प्रति आप कठोर हो जाएँ और खुद आपके अंदर इतना आत्मविश्वास हो कि आप स्वयं उनसे दूरी बनाएँ। आपको अपना चाहे रूम चेंज करना पड़े, चाहे आपको फ्लैट चेंज करना पड़े, आपको ऐसे लोगों से दूर हो जाना चाहिए। उनको कड़े और कठोर शब्दों में ये समझाने में आप कभी गुरेज मत कीजिए कि हम आपको पसंद नहीं करते और अब ये संगति ज़्यादा नहीं चल सकती। इसके लिए आप अपने शुभ चिंतकों की मदद हमेशा ले सकते हैं।